हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो मतलब एक से दो स्टॉक के बारे में ही बात यहाँ पे होने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा, ये जो दोनों कंपनीज है ना दोस्तों, ये बड़ी कंपनीज है। आप चाहो तो इनको ब्लू चिप कंपनीज बोल सकते हो, लार्ज कैप कंपनीज भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड इनमें जो रिटर्न्स कमाने की जो कला होती है ना दोस्तों, वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी ब्लू चिप कंपनी को देखोगे ना, मतलब उसका 5 साल का डेटा ओपन करके देखोगे, एंड जब ऐसा नज़र आता है कि स्टॉक मतलब जाएगा तो ऊपर ही, बट उसके रिटर्न्स आपको नजर आएंगे, आप चेक कर सकते हो कि 5 साल में तो बने हैं केवल 70%। राइट, तो ऐसी बात नहीं होती दोस्तों, आप उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि देखिए, एक ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, एक सिक्योरिटी रहती है। ऐसा तो बाजार में तो गारंटी 100% गारंटी वाला स्कीम तो कोई भी नहीं चलता है, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। बट देखा गया तो जो कंपनियां सालों साल काम कर रही है तो वही कंपनियां यूजुअली डूबती नहीं एंड जनरली एक वो एवरेज रिटर्न्स जनरेट करके देती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर एक पॉइंट पे उसको बाय करता है, ठीक है, एंड उसके बाद अगर वो कंपनी कभी नीचे आती है, मान लीजिए 10%, 15%, 20%, वो उसमें एवरेज ही नहीं करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि उसने जस्ट रैंडमली उसको खरीदा होता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आपने जब भी कोई अच्छी कंपनी अगर वो नीचे आती है, अगर आपने स्टडी करने के बाद 20-30% नीचे मिलता है तो उसको एवरेज भी करना होता है। जब वही कंपनी बाद में ऐसे जाके 5 साल के बाद उस लेवल पे आ जाती है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे केवल 70% के रिटर्न बने 5 साल में, कितना बड़ा रिटर्न बना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जब वो नीचे जाता है ना, तब आपने उसको एक्यूमुलेट करना होता है। एंड उसके बाद जब आपका एवरेज प्राइस, मतलब अगर दुनिया को देखने के लिए वो चार्ट पैटर्न ऐसा नजर आता है कि 70% के रिटर्न्स करके, क्योंकि वो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक। बट अगर आप एवरेज करते हो ना, तो आपका एवरेज प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ पे ऐसा नीचे आता है। तो फिर अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके रिटर्न्स 100%, 120% तक जाते हैं। तो ये चीज़ समझने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। ये जो बड़ी कंपनीज होती है ब्लू चिप कंपनी, इनमें जो म्यूचुअल फंड क्यों निवेश करते हैं, उनको पता है कि जब भी ये नीचे जाते हैं वो बिंदास एवरेज कर सकते हैं। एंड एवरेज करने का कारण वो नीचे उनका बाइंग प्राइस आ जाता है, एंड फिर जब वो टॉप लेवल पे जाती है तो उनको रिटर्न्स बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। सो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को मैं मल्टीपल टाइम्स पीटी करने के लिए भी, पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि देखा गया तो स्टॉक नीचे कभी भी जाएगा, नीचे जाएगा मतलब 1-2% जब नीचे जाता है तभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट मतलब 15%, 20%, 25-30% गया तो और भी बढ़िया बात है। तो उसको हम लोग एक्यूमुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि ये आने वाले समय में आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, एंड जब ये ऊपर जाएंगे तो हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। सो ऐसी एक दो कंपनियां मैं आपके सामने अभी रखना चाहूंगा, आप जरूर इनको स्टडी कर लेना। पहली कंपनी नाम के साथ ही शुरुआत करेंगे, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। यस, पीडीलाइट आप सभी लोगों को पता है बहुत ही कमाल की, अभी इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। 5 साल में आप बोल सकते हो 172% की रिटर्न्स, राइट। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हैं 1 साल के भीतर भीतर कंपनी कितनी डाउन है, नियर बाय 10%। एंड अभी फिलहाल तो टॉप लेवल से 15% की गिरावट ये कंपनी यहाँ पे दिखा चुकी है। अच्छी बात है, ये और भी गिर गई तो और बढ़िया बात है, 25% गिर गया तो और भी बढ़िया बात है। याद रखिए, ये जब भी स्टॉक जितना भी गिरेगा ना, 15% गिरा ना, जस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लीजिए किसी ने, बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया, अगर वो 25% पे गिरेगा ना, तो बड़ा इंस्टीट्यूशन और इसको बड़े दाम पे, मतलब और बड़ी क्वांटिटी के साथ खरीदेगा, क्योंकि उनको पता है ये कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। जितना नीचे जाएंगे एक्यूमुलेट करना है। एंड ये गिरते कब है, जब बाजार का माहौल इस प्रकार का डिस्टर्बेंस वाला बन जाता है ना, ना तो बाजार ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, फ्लैट चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, विदेशी खबर आएगी, ये खबर आएगी, वो खबर आएगी, तभी इन स्टॉक्स में हम लोग को वो दबाव देखने को मिल जाता है। अन्यथा अगर आप देखोगे 5-5 साल में, देखिए कितने अच्छी तरीके से ये कंपनी हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पॉइंट हम लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। उसी के साथ साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो, पीडीलाइट इंडस्ट्री का बहुत ही कमाल का है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, फेविकॉल, ये तो ब्रांड आप लोगों ने सुना ही होगा, फेविक्विक, फेविस्टिक, राइट। तो उसी के साथ साथ एमसील की बात करें, ये सभी इन्हीं के प्रोडक्ट्स हम लोग को ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। पीडीलाइट की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कंपनी के जो रिजर्व्स है 6300 करोड़ के हैं। देन उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म बोरिंग कंप्लीट जीरो नजर आ रहा है। एंड जिस प्रकार से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, रियल एस्टेट ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, तो पीडीलाइट जैसी केमिकल कंपनियां का जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा रहेगा।
राइट। सो टेम्पररी बेसिस के ऊपर कभी ना कभी नीचे आ सकते हैं, जैसे कि इस एक साल में तो कुछ भी नहीं परफॉर्मेंस रहा है, बट क्या इसका अर्थ यह है कि पीडीलाइट खराब हो गया करके? बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़ा पिक्चर देखना है, शॉर्ट टर्म की बातें नहीं है। अगर बाजार में तेजी आई ना तो ये और भी तेजी से यहाँ पे भागेगा। एंड पीडीलाइट जैसी कंपनी, आपको पता है कि निफ्टी 50 में भी एंट्री हो सकती है इसकी। अभी इसका पहले भी इसका नॉमिनेशन हुआ था, चांसेस हुए थे इसके, बट ऐड नहीं हुआ पाया। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये निफ्टी 50 में ऐड नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये स्टॉक गिर गया करके। आप चेक कर सकते हैं, इसका चार्ट पैटर्न अच्छा ही रहा है। अगर ऐड हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का और भी पैसा इसमें हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इंडेक्स फंड के थ्रू लगाने वाला ETF का पैसा इसमें आते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कितना है, लगभग 100 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। तो प्रोडक्ट के नाम तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट ये देखिए अगर पिक्चर के फॉर्म में थोड़ा सा आपको और भी अच्छे तरीके से याद रहता है तो ये देखिए, ये है इनके सारे प्रोडक्ट्स। एंड इनका कोई भी रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब कॉम्पिटिटर तो है बट वो बोलने के लिए दूर दूर तक इसके करीब भी कोई नहीं है। तो ज़रूर आप पीडीलाइट जैसे कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। अभी फिलहाल 15% डाउन है। एंड देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखिए, 2018, 19, 20, 21, 22 कंपनी की कमाई, जिसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, कितनी कमा रही है देखिए, 6,000 करोड़, 7,000, 7,200, देन 9,900 करोड़। देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी एक झटके में यहाँ पे पहुंची। बीच में हम 3 साल के लिए थोड़ा फ्लैट भी परफॉर्मेंस रहा, बट अभी भी कंपनी टॉप पे चल रही है, इनकी कमाई है। देन अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट देख लेना, कंपनी का 900 करोड़ था। देन उसके बाद आप देख लेना 1100 हो गया, अभी 1194 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। पूरे 12 महीने का ये डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। अर्निंग पर शेयर, EPS की बात करें तो EPS आप देख सकते हो, कंपनी का पहले शेयर होल्डर के लिए 18.95 का EPS था, 5 साल के बाद 23.76 हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, बहुत ही अच्छा डेटा है कंपनी का। एंड परफॉर्मेंस भी अगर हम लोग अलग अलग डेटा के हिसाब से आपके सामने अगर रख दे तो कुल मिला के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो वो भी डिसेंट है, 69% किसके पास है, प्रमोटर के पास है। कोई भी शेयर गिरवी नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। FIs की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 11.34% रिसेंट डेटा के हिसाब से। एंड DIs की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 7-7.5% के आसपास। पब्लिक की बात करें तो 10-10.5% के आसपास या फिर 11% के आसपास। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, पीडीलाइट एक बहुत ही डिसेंट कंपनी है दोस्तों। कभी भी अगर ये बड़ी गिरावट दिखा देती है, जस्ट एक चेक कर लेना गिरावट के पीछे की वजह कोई इंटरनल तो नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो आप बिंदास उसमें बाय कर सकते हो, बट आपको होल्ड भी करना पड़ेगा। एंड इसमें आप इजीली 12.5% निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक्स बार बार इस प्रकार का यहाँ पे वेव के साथ यहाँ पे चलते रहते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ 1 साल का, तो ये देखिए बीच में भी यहाँ पे ज़बरदस्त गिरा था। अगर आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहते हो एंड वापस ये जब भी पीक को टच करेगा ना, उसके पहले ही 12.5% आपको अचीव हो जाता है, राइट। तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना वो ज़बरदस्त वो स्किल, एक बार आपने इस चीज़ें सीख लेना दोस्तों, फिर आपको मज़ा आ जाता है बाजार में। ये अभी बजाज फाइनेंस गिरा है, डीमार्ट गिरा है, राइट। आपको गजब का मौका दे रहा है वो बाजार कि आप इसमें ऐड करके रख लेना। एक बार कभी तो रॉकेट की तरह तेज़ी आ जाएगी, आपका आराम से 12-12, 10-10% ईजिली यहाँ पे बाजार में बन जाएगा। सो ये सारी चीज़ें पहले पीडीलाइट स्टॉक से रिलेटेड आप चाहो तो इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों 1800 पे चलने वाली, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। यस दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक की भी अगर मैं बात करूँ, बहुत ही शानदार कंपनी, खराब नहीं है। इसकी अगर हम लोग 5 साल के डेटा की बात करें, क्या नज़र आ रहा है, 75% रिटर्न। हम क्या बोलेंगे, अरे क्या घटिया स्टॉक है। ऐसी बात नहीं है, जब वो स्टॉक नीचे जाता है आपको मौका देता है। ये देखिए, ये बीच में आपको मौका दिया कि नहीं, यहाँ पे मौका दिया कि नहीं, उस वक्त उसको और भी ऐड करना होता है। अगर कंपनी 20-20, 30-30, 40% नीचे आती है एंड अगर हम लोग उसको ऐड नहीं कर रहे एंड कंपनी में कोई इंटरनल इशू भी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या, राइट। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका बाइंग लेवल जो रहता है वो और भी आप लोगों को नीचे जाते हुए देखने को, आपका बड़ा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल जाता है। ये फ़ायदा हम लोगों ने यहाँ पे उठाना होता है, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं उठा पाते। सो कोटक महिंद्रा बैंक भी बिल्कुल ऐसा ही बैंक है। 1 साल की बात करें कितना है, 8% देख रहे हो, माइनस में चल रहा है। बट देखिए कितनी बार उसने मौका दिया है, प्लस माइनस यहाँ पे ज़बरदस्त गिरा था। देन यहाँ पे एक बार अचीव हो गया, फिर ज़ोरदार गिरा, फिर अगेन 1-2 बार अचीव हो गया, फिर गिरा, फिर अचीव कर दिया आपको। मतलब ऐसे 10-10% ईजिली आपको मिलते रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। एंड अल्टीमेटली इसका जो चार्ट पैटर्न है, ऐसा प्लस माइनस करते करते ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये देखिए, तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे पैसा लगाते रहते, कंसिस्टेंसी के हिसाब से पैसा कमाते रहते। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। हाँ, बट वो रिटर्न मिलने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा होता है कभी कभी 6-6, 7-7 मंथ आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, और फिर एक दिन ऐसा रहेगा कि स्टॉक ऐसा रॉकेट की तरह भागेगा, हो गया आपका रिटर्न बन गया, राइट। वैसे भी FD में कितना बनता है 1 साल में, 5%, 6%, 30% के ब्रैकेट में रहेंगे तो पूछना ही नहीं चाहिए, इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स दो, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स दिलवा सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। कोटक बैंक की भी बात करें तो रेवेन्यू देख लेना कंपनी का 18 से 19, 20, 22 लगातार बढ़ ही रहा है। पहले 25,000 करोड़ कमाते थे, अभी 33,000 करोड़, मतलब कमाई कर रहे हैं। नो डाउट ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट एक्सपेंस हटाने के बाद ये देखिए ये प्रॉफिट है, 6,000 करोड़, 7,
8, 8.5, 9, 10, लगभग 11, 12 के आसपास लगातार कंसिस्टेंटली ये कंपनी ग्रो कर रही है, राइट। क्वार्टरली इसके बीच में देखिए 4 क्वार्टर रहते हैं, 1, 2, 3, 4, कभी क्वार्टर अच्छा रहेगा, कभी खराब रहेगा, कभी खराब रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, बट ओवरऑल एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखिए बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। ईपीएस की भी बात करें तो शेयर होल्डर्स को देखिए, पहले एक शेयर के पीछे 32 रुपये का फायदा होता था, अभी 60 का यहाँ पे अर्निंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कोटक भी बहुत ही शानदार कंपनी, इन दोनों कंपनी को आप चाहो तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको पता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रमोटर ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते, मैक्स टू मैक्स 26%, तो वही हिस्सा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एफआईएस की बात करें 40% के आसपास है उनके पास। देखिए एफआईएस क्यों इतना होल्ड करके बैठे हैं, जब भी गिरेगा ये लोग खरीदते रहते हैं, सो इनका एग्रीगेट रिटर्न्स बनता ही बनता है, राइट। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी चाहो तो चेक कर सकते हो, 19, 20%, राइट। तो वो एक स्किल होती है दोस्तों, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कमाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पैसा लगा दिया और छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा, वो फिर बराबर है 5 साल में 70%, इतना कुछ ग्रेट रिटर्न नहीं है। बट जब भी वो गिरता है ना, तब अगर आप उसको एक्यूमुलेट करते रहोगे तो फिर वो 70% दुनिया के लिए रहेगा, आपके लिए मोर देन 70% रहेगा। सो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। पब्लिक की बात करें तो कितना है, हार्डली 13% के आसपास डेटा देखने को मिल रहा है। सो कोटक महिंद्रा बैंक एंड पीडीलाइट इंडस्ट्री, ये दोनों कंपनी को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना, बहुत ही बढ़िया कंपनीज है। जब भी इनमें गिरावट आती है, अभी मैं कोटक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग को कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, टॉप लेवल से 20% की गिरावट, 20%। एंड पीडीलाइट इंडस्ट्री की बात करें तो नियर बाय 15% की गिरावट, तो बहुत ही अच्छी बात है। 15%, 20% की गिरावट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए, एंड अगर और गिर जाता है तो आप जरूर अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे और बढ़ा सकते हो। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको वो कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगेगी तो फिर आपको एवरेज करने का हिम्मत आप कभी नहीं जुटा पाओगे। आप क्या करोगे पता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे सर मैं पैसा लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तो ऐसा आप किसी को पूछना स्टार्ट करोगे ना, तो आप शेयर मार्केट कभी सीख नहीं पाओगे। सीख कौन सकता है, जो खुद से ही ट्राई करेगा और जो भी फिर फायदा नुकसान होता है उसको एक्सपीरियंस में तब्दील करेगा, वही सीख पाएगा। अगर आपको सीखना नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड तो है ही आप लोगों के लिए, वो आपका पैसा मैनेज कर लेंगे। बट अगर आपको खुद से सीखना है तो डिसीजन भी आपको खुद से लेने पड़ेंगे। सो ऐसे बहुत सारे शेयर्स अभी हम लोग को अच्छे अच्छे दाम पे नीचे यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कोटक महिंद्रा बैंक एंड पीडीलाइट, आप चाहो तो इसको डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।